फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी चीजें जो बनाई तो गई, पर बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि इसको यूज कैसे करना है। इनको इंसान देखता तो है पर समझ नहीं पाता। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि अगर आप आईफोन देखें तो इसके कैमरे और फ्लैश के दरमियान एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है। इस डॉट का क्या मकसद है? फिर टूथपेस्ट के बारे में बताएंगे कि उसके ऊपर हम जो ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू कलर का जो निशान नजर आता है उसका क्या मतलब है और ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सी चीजों के बारे में देंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे, जिनके इस्तेमाल के बारे में आपको पहले मालूम ही नहीं होगा। ये सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। वेलकम टू अरीशा टीवी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जहाज की विंडो के अंदर एक सुराख क्यों होता है, पर उससे पहले ये जान लें कि जहाज का प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और ये सुराख भी इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर और जहाज के अंदर का प्रेशर मेंटेन रह सके और जहाज अपना सफर अच्छी तरीके से कर सके। दोस्तों, जहाज में जो लोग सफर कर रहे होते हैं इसे उनके सांस लेने के लिए भी रखा होता है ताकि उनको अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। अब हम आपको पेट्रोल पंप के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में जिस पाइप के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा होता है उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपको कभी ख्याल आया कि उस स्प्रिंग को वहाँ लगाने का क्या मकसद हो सकता है? तो आए आपको बताते हैं उनको क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला दे और अभी पाइप लगा हो तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इससे पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो सकता है और सारा पेट्रोल पंप आग की जद में आ सकता है। पूरे पंप को तबाही से बचाने के लिए ये स्प्रिंग लगाया जाता है। अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी देता है तो बस पाइप टूटे, ना कि पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। अब हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर हमको दो अल्फाबेट दिखाई देते हैं, F और J, जिनके ऊपर निशान मौजूद होते हैं। पर ये निशान क्यों बनाए जाते हैं? ये सवाल तो बहुत दफा आपके दिमाग में भी आता होगा। तो आए आज इसका जवाब हम आपको बता ही देते हैं। ये निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि टाइपिंग करते वक्त आपको अपने हैंड्स की पोजीशन को समझने में आसानी हो सके और आप लैपटॉप को देखते हुए अपनी उंगलियों से फील कर सकें कि आपका हाथ इस वक्त किस अल्फाबेट पर मौजूद है और आप टाइपिंग को तेजी से करते जाएं। और यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। अब हम आपको स्ट्रॉ के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोक, पेप्सी या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का टीन लेते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक ढक्कन को खोलने के बाद एक छोटा सा क्लिप रह जाता है। उसके अंदर अगर एक स्ट्रॉ भी डाला जाए तो वो भी घूमता रहता है और वो एक पोजीशन पर नहीं रहता है। तो आपको बताते हैं वो जो ऊपर एक कैप होता है उसके ऊपर जो सुराख होता है वो स्ट्रॉ के लिए होता है। उसके जरिए आप स्ट्रॉ को कैन में डाल लें, वो एक ही पोजीशन में रहता है और इससे आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने में बहुत आसानी हो जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। हम में से बहुत से लोग आईफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आईफोन के कैमरे और फ्लैश के दरमियान देखा जाए तो एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कैमरा या फिर फ्लैश ही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये आईफोन की जानिब से एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपकी साउंड की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी आए और ये एक माइक है जो आपकी आवाज रिकॉर्ड करता है। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा। अगर तो आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं कैप्स ऑन कटर के बारे में। अगर इसको देखा जाए तो इस कटर के ऊपर बहुत सी लाइनें मौजूद होती हैं। क्या कभी आपने सोचा ये लाइनें किस वजह से हैं और क्यों बनाई गई हैं?
और इसका मकसद आखिर है क्या? आप में से यकीनन बहुत से लोग ऐसे कटर यूज करते हैं। इन कटर्स को पेपर कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलें फिर आज हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई ब्लेड बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल रफ हो जाता है और वो इतना शार्प भी नहीं रहता है। कटर के ऊपर ये लाइंस का यही मकसद है, जो ऊपर वाला ब्लेड का हिस्सा होता है रफ हो जाए और शार्प ना रहे तो इसको इन लाइन से काट दिया जाए ताकि आप फ्रेश ब्लेड यूज कर सकें। और इस ब्लेड को काटने के लिए इसके पीछे एक कैप लगा होता है। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि इस कैप को वैसे ही बनाया गया है, पर इस कैप का भी एक मकसद है। इस कैप को आप उतार कर इससे आप ब्लेड काट सकते हैं ताकि ब्लेड काटते वक्त आपके हाथ जख्मी ना हो सकें। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस कैप को उतार कर इससे पुराने ब्लेड को काट दिया गया और फ्रेश और न्यू ब्लेड निकल आया। इसको आप 10 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। ये हर दफा न्यू हो जाता है। क्यों, है ना जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको बताते हैं कि पेन के एंड के हैंडल पर एक सुराख क्यों होता है। आपने बहुत से पेन ऐसे देखे होंगे जिसके हैंडल के एंड पर एक होल होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसको लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। पर यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है इसको यूज करने के लिए। पर इसके बनाने का एक और भी मकसद है कि जब कुछ कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को उसमें लटका दिया जाए। दरअसल ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया जाता है। जब खाना बनाया जा रहा हो तो जो स्पून यूज कर रहे हो उसको आप इसके अंदर लटका सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोल गेज एरो की। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के स्पीड मीटर पर आपको पता चल रहा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है। अगर फ्यूल कम हो जाए तो आप जल्दी से फ्यूल डलवा लेते हैं। गाड़ी के फ्यूल का जो सिंबल होता है इसमें आपने देखा होगा कि एक एरो का निशान यानी कि तीर का निशान बना होता है, जो कभी दाएं और कभी बाएं जानब होता है। बहुत से लोगों को इसका मकसद पता नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि आप जान सकें कि आपकी गाड़ी का टैंक पेट्रोल किस जानिब है, वो लेफ्ट पर है या फिर राइट पर है। इससे ड्राइवर जब फ्यूल डलवाने जाता है तो उसको गाड़ी पार्क करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतल पर बहुत से ऐसे निशान होते हैं जो आपको नहीं पता होता है। ये जो आपको ट्रायंगल का निशान नजर आता है, ये एक रिसाइकलिंग का निशान होता है। मतलब ये आप जब ये बोतल इस्तेमाल करेंगे तो इसको फिर से रिसाइकिल किया जाएगा। इस प्लास्टिक को बड़े बड़े मशीनों में डालकर फिर से क्रश किया जाएगा और बाद में इसको न्यू बोतल में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप जब कोई क्रीम या फिर कोई चार्जर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर एक साइन मौजूद होता है जो CE लिखा होता है, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं। इस तरह से एक हार्ट शेप भी बना होता है, नीचे ट्रायंगल और ऊपर हार्ट होता है। इन दोनों के निशानात का मतलब ये होता है कि ये दोनों स्टैंडर्ड के निशानात हैं। ऊपर वाला निशान जो आपको ट्रायंगल का नजर आता है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और CE का निशान यूरोपियन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप कोई भी इससे नीचे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रॉयल सील अप्रूवल की। दोस्तों, आपने ये शेरों और ये एक यूनिकॉर्न वाले निशान का सिंबल आपने काफी चीजों पर देखा होगा। ये कभी विक्सी पे, कभी वोटिका की बोतल पर देखा होगा और कभी आम खाने पीने की चीजों पर देखा होगा। और बहुत सी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक हैं जिन पर ये निशान भी मौजूद होता है। इस निशान का आखिर मतलब क्या है? तो इस निशान का मतलब ये होता है जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं जिस पर ये सील है वो चीज डायरेक्ट रॉयल फैमिली भी यूज कर रही है और रॉयल फैमिली और आप एक ही जैसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है जी, है ना अमेजिंग। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप जब कोई क्रीम या लोशन या फिर कोई जेल यूज करते हैं तो उस पर आपने देखा होगा स्ट्रेंज साइन मौजूद होते हैं। उनमें एक कप नुमा निशान भी मौजूद होता है जिसका ढक्कन खुला होता है। इस निशान के नीचे 4M, 7M, 12M लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे कि ब्यूटी क्रीम पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती तो कैसे पता चलेगा कि ये क्रीम हम कितनी देर यूज कर सकते हैं?
इसलिए कंपनी की तरफ से बैग पर ये निशान बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो तो अगर तो इस पे 7M लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को खोलने के बाद आप 7 महीने तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी पे 12M लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट खोलने के बाद 12 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। और अगर 24M लिखा हुआ है तो इससे मतलब है कि ओपन करने के बाद 24 मंथ के बाद ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगी। लिहाजा जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करें तो सोच समझ कर करें। दोस्तों, फ्रूट्स हर एक को पसंद होते हैं और बहुत से लोग फ्रूट्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। आज हम आपको फ्रूट्स के स्टिकर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने अक्सर फ्रूट्स के ऊपर कुछ स्टिकर्स देखे होंगे जो कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फ्रूट्स पर एक खास किस्म के स्टिकर लगे होते हैं। असल में इन स्टिकर्स के दो मतलब होते हैं। एक तो ये इस बात की निशानदेही करता है ये फ्रूट किस कंपनी का है, दूसरा इन पर बार कोड होते हैं जो खास मैसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट लिखे हों और ये 5 डिजिट 8 नंबर से स्टार्ट होते हों तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रूट को अदवात इस्तेमाल करके ग्रो किया गया है। और अगर ऐसे 5 डिजिट नंबर 9 से शुरू हो रहे हों तो इसका मतलब ये है कि इस फल को कुदरती तौर पर उगाया गया है, मतलब इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। दोस्तों, आप जब मोटरवे पर या किसी रोड पर कार ड्राइव करते हो तो आपने अक्सर रोड पर येलो लाइंस देखी होंगी। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बस एक येलो पेंट है, लेकिन जब कार इस पर ड्राइव की जाती है तो ड्राइवर को अच्छा खासा झटका महसूस होता है। ये लाइंस वार्निंग साइन के तौर पर यूज होती हैं। ये हमेशा ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जहां आगे जंप हो या आगे रश वाली जगह हो। इन लाइंस की मदद से ड्राइवर मोहतात हो जाता है। आपने बहुत से ताले देखे होंगे, इन तालों में एक सुराख दिखाई देता है। इसको बनाने का मकसद ये होता है कि इसको ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब आपको टायर बम्प्स के बारे में बताएंगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये गलती से हो जाता है या फिर गलती से बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका भी एक खास मकसद होता है। इसको बनाने का मकसद ये होता है कि ड्राइवर जान सके कि टायर की कंडीशन क्या है, और जब इसका लेवल बराबर हो जाता है इसका मतलब होता है कि अब ये टायर चलाने के काबिल नहीं है और इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसको वक्त रहते ही चेंज कर लेना मुनासिब होता है। इस तरह हम आपको टूथपेस्ट कलर के बारे में भी बताते चलें। बहुत सी टूथपेस्ट पर ऐसे कलर आपको नजर आएंगे जो ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू कलर के होते हैं। इन कलर्स का आखिर क्या मकसद होता है? ये कलर हमको केमिकल के हवाले से बताते हैं। अगर ग्रीन निशान है तो इसका मतलब ये है कि ये कुदरती अज्जा से बना है। अगर रेड का निशान हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें मोस्टली केमिकल है, जबकि ब्लू निशान का मतलब होता है कि ये मेडिकेशन से बनाया गया है। और अगर ब्लैक हो तो इसका मतलब होता है कि ये पूरा केमिकल से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।